In the series of lectures on operation research, today we are going to study two-phase method. So in this method there are two phases. In phase 1, a special form of LPP is prepared and solved by simplex method. A simplex table is obtained in which a basic feasible solution of original problem exists. Phase 2, from the basic feasible solution found in phase 1, we obtain an optimal solution by simplex method. Now we come to the step-by-step method in details. Phase 1, let the LPP be maximize z equal to cx, constraints ax less than equal to, maybe greater than equal to b, and x greater than equal to 0. To solve the problem, first of all, as simplex method, here also objective function must be that of maximization. If not, we can make it as in simplex method. Second, component of b must be positive. If not, we can make by multiplying by -1 both the side of the constraints. Third point, we convert the inequalities into equations by introducing slack and surplus variables. But if in coefficient matrix A, unit matrix of initial basis is not found, we have to introduce artificial variables. यानी अपन इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं वैसे करके देख लेंगे. अगर कोई बेसिस यूनिट मैट्रिक्स अपने को मिल जाती है तो वो अपना इनिशियल बेसिक हो जाता है. लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं मिलता अपने को तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और विल ऑब्टेन इनिशियल बेसिस बी. वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगी. नाउ अब ये जो टू फेज मेथड है ये यहाँ से स्टार्ट होता है. इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको अपन जेड स्टार कह दें, कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इज टेकन एज -1 एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अदर वेरिएबल्स, अदर मीन्स अदर देन आर्टिफिशियल, आर टेकन एज 0. तो एक नया जेड स्टार अपन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट तो रखेंगे -1 और उसके अलावा जो वेरिएबल हैं उन सब के कोफिशिएंट अपन 0 रखेंगे. फॉर गिवन एलपीपी सेकंड स्टेप में वी कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी एलपीपी, एक सहायक एलपीपी बनाएंगे इन विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड स्टार इज टू बी मैक्सिमाइज्ड विद गिवन कंस्ट्रेंट्स. तो अब अपने को इस जेड स्टार को मैक्सिमाइज करना है जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उनके साथ ही. अब क्या करेंगे आगे, सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय सिंप्लेक्स मेथड. अब सिंप्लेक्स मेथड से इसको अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे अपने 3 सिचुएशंस मिल सकती हैं. पहली में क्या है, मैक्सिमाइज जेड स्टार, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड स्टार इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट इन ऑप्टिमल बेसिस विद पॉजिटिव वैल्यू. तो फाइनल बेसिस जो आएगा जहाँ जेड स्टार की वैल्यू 0 आ गई उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है. तो इस केस में देयर इज़ नो फिजिबल वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी. सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड स्टार इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट in optimal basis with value 0. In this case, solution of auxiliary equation is also a solution of original LPP. Third situation में क्या है, maximize z star equal to 0, maximum value of z star 0 and there is no artificial variable in optimal basis. और यहाँ कोई basis में आता ही नहीं है. तो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन
एंड इन फेज़ 2 वी कैन फाइंड एन ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम, और उसको अपन सेकंड फेज़ में सॉल्व करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब अपन, ये तो था फेज़ 1। अब फेज़ 2 में क्या करना है अपने को, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम लास्ट सिंप्लेक्स टेबल बिकम्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ फेज़ 2। अब जहाँ पे अपन ने वहाँ ख़त्म किया है फेज़ 1 में, वो लास्ट जो टेबल बनी है वो इस केस में इनिशियल टेबल बन जाएगी, या यूँ कहो कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा वो। इन दिस फेज द प्राइस ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम इज टेकन। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो ओरिजिनल वैल्यू थी प्राइस की इन वेरिएबल्स की, वो ही रखनी है, और अब इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, और वी हैव टू ऑब्टेन एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से इन 2 फेजेस में किसी एलपीपी को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको इसके 1-2 एग्जांपल अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जिससे आपको मेथड और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।